स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नोटंकी कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मौतों का आंकड़ा भी सरकार गलत बता रही है। देश में कोरोना से बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नोटंकी जिम्मेदार है। वे कोरोना को समझ ही नहीं पाए। देश में जो डेथ रेट बताई गई वह भी झूठ है। सरकार को सच बोलना चाहिए। राहुल ने कहा, सरकार समझ नहीं रही है कि वह किससे मुकाबला कर रही है। इस वायरस के म्यूटेशन के खतरे को समझना चाहिए। आप पूरे ग्रह को खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि आप 97% आबादी पर वायरस का हमला होने दे रहे हैं और सिर्फ 3% लोगों को टीके लगाए गए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल से सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना से मौतों के गलत आंकड़े बताए गए। इस पर राहुल ने जवाब दिया, मैंने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से भी बात की। मैंने उनसे कहा कि झूठ बोलने से उन्हें ही नुकसान होगा। मौतों के वास्तविक आंकड़े डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन हम सच ही बोलना चाहिए। राहुल ने यह भी कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मोदी सरकार के आपराधिक कुप्रबंधन और वैक्सीन की गड़बड़ियों से आम भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ गया है। अब वक्त आ गया है कि झूठ धुंधले पर्दे और अक्षम सरकार के दिखावे से आगे बढ़े। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार से जवाब मांगा जाए। वे अपने कर्तव्य भूल गए हैं और उन्होंने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री स्ट्रैटेजिकली नहीं सोचते। वे एक इवेंट मैनेजर हैं। वे एक बार में एक ही इवेंट के बारे में सोचते हैं। राहुल ने कहा, तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सिर्फ वैक्सीनेशन ही बचाव है, लेकिन मोदी सरकार की वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी कुप्रबंधन और गलतियों का खतरनाक कॉकटेल हो चुकी है। हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना को लेकर अपना कर्तव्य भूल चुकी है। वैक्सीन खरीद को लेकर सरकार बेखबर हो चुकी है। उसने जानबूझकर डिजिटल डिवाइड बनाया ताकि वैक्सीनेशन धीमी रफ्तार से हो। एक ही वैक्सीन की अलग अलग कीमत तय करने में सरकार की मिली भगत थी। राहुल ने कहा कि दूसरे देशों ने मई 2020 में ही वैक्सीन खरीद के ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे, लेकिन मोदी सरकार ने भारत को नाकाम कर दिया। उसने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया। सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार और राज्य सरकारों ने 140 करोड़ की आबादी और 18 साल से ऊपर के 94.50 करोड़ लोगों के लिए अब तक सिर्फ 39 करोड़ डोज ऑर्डर किए हैं। प्रमुख देशों में भारत की पर कैपिटा डोज खरीद सबसे कम है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में संशय बना हुआ है। एग्जाम रद्द कराने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिका की कॉपी बोर्ड को देने के लिए कहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने सुनवाई की। उन्होंने पिटिशनर एडवोकेट ममता शर्मा से पूछा कि क्या सीबीएसई के वकील को याचिका की एडवांस कॉपी दी गई थी। इस पर उन्होंने कहा कि वह कॉपी आज बोर्ड को भेजेंगी। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई से पहले ये कॉपी आपको देना होगा। इसके बाद सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। इससे पहले याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार सीबीएसई और सीआईएससीई को निर्देश दिया जाए कि वह कोरोना के मद्देनजर 12वीं का पेपर रद्द करे। याचिका में न सिर्फ परीक्षा कैंसिल करने बल्कि जल्द से जल्द नतीजे भी घोषित करने की अपील की गई है। पिटिशनर एडवोकेट ममता शर्मा कहती है, यूनेस्को के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 7.3 लाख बच्चों ने 12वीं के बाद विदेशों में पढ़ाई का ऑप्शन चुना था। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर पहली सुनवाई आज होनी है। ऐसे में अगर जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक रिजल्ट घोषित नहीं हुए तो बच्चों का यह साल बर्बाद हो जाएगा। ममता शर्मा कहती हैं, जब हाईकोर्ट वर्चुअल क्लास वर्चुअल तो फिर एग्जाम ऑफलाइन क्यों। परीक्षा से ज्यादा बच्चों की जान कीमती है। परीक्षा के लिए उनकी जान को जोखिम में तो नहीं डाल सकते। 1.5 करोड़ बच्चों की बात करने वाली सरकार इन्हीं की आवाज को अनदेखा कर रही है। 23 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक से पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पर बच्चों से उनके सुझाव मांगे थे। उनकी ट्विटर वॉल सुझावों से भरी पड़ी है। बच्चे सीबीएसई की परीक्षा कैंसिल करने के पक्ष में है, लेकिन शिक्षा मंत्री निशंक ने बैठक में एक बार भी इस चिंता और सुझाव को जाहिर नहीं किया। पिटिशनर ममता शर्मा कहती है कि इससे पहले हुई इंटरनल परीक्षाएं मूल्यांकन का एक मॉडल हो सकती है, लेकिन यह एक तरीका है। एक्सपर्ट से बात कर और भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुछ पेपर के एग्जाम नहीं हो पाए थे।
तो दूसरे पेपर में आए नंबरों के आधार पर बचे हुए पेपर्स का भी मूल्यांकन कर दिया गया था। हालांकि इस साल स्थिति अलग है, बच्चों ने एक भी पेपर नहीं दिया है, लेकिन पिछले साल भी तो एक रास्ता तुरंत निकाला गया था, तो अगर हम चाहेंगे तो इस बार भी कुछ रास्ते निकालेंगे। पिटिशनर कहती है कि हम यहाँ बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवा सकते हैं। रास्ते तब निकलेंगे जब बच्चों की जगह खड़े होकर सोचेंगे। बच्चे डरे हुए हैं। इस समय अगर उन्हें सेंटर तक बुला भी लिया गया तो वे बेखौफ होकर परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो असेसमेंट तो वैसे भी सही नहीं हो पाएगा। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। आईसीसी ने कहा मैच ड्रॉ हो या टाई रहने पर दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा। ग्रेड ए डैक्यू बॉल से होगा टेस्ट मैच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना फैसला सुना दिया है। आईसीसी का कहना है कि मैच ड्रॉ या टाई रहने पर इसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा। फाइनल साउथहैम्पटन के द एजिस बाउल मैदान पर 18 से 22 जून के बीच खेला जाएगा। आईसीसी ने इससे पहले फाइनल के लिए रिजर्व डे की भी घोषणा की थी। काउंसिल ने कहा था कि बारिश से बाधित हुए समय के लिए 23 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा जाएगा। इससे हम 5 दिन का खेल पूरी तरह से करवा सकेंगे। इसका इस्तेमाल किसी कारणवश 5 रेगुलर दिन में समय खराब होने पर ही किया जाएगा। अगर 5 रेगुलर डे में हार जीत ड्रॉ या टाई का फैसला निकलता है तो रिजर्व डे में मैच नहीं जाएगा। यह फैसला 2018 में टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने से पहले ही लिया गया था। आईसीसी ने बताया कि रिजर्व डे को लेकर रेफरी फैसला लेंगे। वे समय को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत होने पर दोनों टीम और मीडिया को इसके बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि रिजर्व डे को किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजर्व डे होगा या नहीं और कितनी देर का होगा, इसके बारे में रेफरी रेगुलर डे के 5वें दिन मैच खत्म होने से 1 घंटे पहले बताएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल ग्रेड एक ड्यूक बॉल से खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में इसी बॉल से मैच खेला जाता है, जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में एसजी बॉल का इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मैच के लिए कूकाबूरा बॉल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आईसीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि फरवरी में डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस और अंपायर्स कॉल को लेकर लिए गए फैसले फाइनल में भी जारी रहेंगे। भारत का ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डीआरएस काफी विवादों में रहा था। इसमें एलबीडब्ल्यू पर अंपायर्स कॉल को लेकर काफी सवाल उठे थे। साथ ही डीआरएस के नियम पर दोबारा विचार करने की भी मांग उठी थी। इस पर आईसीसी ने मार्च में अंपायर्स कॉल को जारी रखने का फैसला किया था। आईसीसी क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुंबले ने कहा था कि डीआरएस का मतलब मैच के दौरान होने वाली गलतियों को सही करना है। इसमें मैदान पर अंपायर के फैसलों को तवज्जो दी गई है। अंपायर्स कॉल का यही रोल है। अगर बॉल का 50% हिस्सा बेल्स के सबसे ऊपरी हिस्से को मिस कर रहा होगा तो उसे अंपायर्स कॉल दिया जाएगा। वहीं पहले के नियम में बेल्स के निचले हिस्से तक की ऊंचाई पर गौर किया जाता था, यानी अगर बॉल का 50% हिस्सा बेल्स के सबसे निचले हिस्से को छू रहा है तो अंपायर्स कॉल होता था। नए नियम से विकेट जोन की ऊंचाई बढ़ जाएगी। राजस्थान के 29 जिलों में 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। श्रीगंगानगर में सबसे महंगा 104.67 रुपए प्रति लीटर। एमपी को छोड़ बाकी पड़ोसी राज्यों से 10 रुपए अधिक महंगा पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों ने आम जनता का तेल निकाल दिया है। राजस्थान के 33 में से 29 जिलों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो चुका है। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहाँ तेल 10 रुपए ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों की तुलना में 10% वैट भी ज्यादा वसूल रही है। राजस्थान पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट है। पड़ोसी हरियाणा और पंजाब में पेट्रोल पर 25%, डीजल पर करीब 16% है। इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल पर 30% और डीजल पर 16.75% है। राजस्थान पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि राजस्थान में तेल की कीमतों में पड़ोसी राज्य हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में करीब 10 रुपए का अंतर है। हरियाणा में पेट्रोल 91.54, उत्तर प्रदेश में 90.71, दिल्ली में 93.68 रुपए, गुजरात में 90.70, पंजाब में 95%,
102.60 है और मध्य प्रदेश में 102.35 रुपए पेट्रोल बेचा जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोल के सबसे ज्यादा रेट श्री गंगानगर में 104.67 रुपए और हनुमानगढ़ में 103.97 है। दोनों जिलों की तुलना करें तो 10 रुपए से अधिक महंगा तेल बेचा जा रहा है। वहीं अन्य जिलों में भी लोग 7-8 रुपए अधिक कीमत चुका रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की दरों में बढ़ोतरी के कारण अन्य जरूरी वस्तुओं और खाद्य सामग्री के भी रेट बढ़ रहे हैं। जयपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन अध्यक्ष लादू सिंह ने बताया कि तेल की कीमतों के बढ़ने का असर फल सब्जियों पर भी दिखाई देने लग गया है। दिल्ली और अन्य राज्यों से ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाने से कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम देश में सभी राज्यों में अलग अलग हैं। राजस्थान में भी सभी जिलों में तेल के दामों में अंतर है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में तेल सबसे महंगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद लगभग 3 गुना दाम हो जाते हैं। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का वेट हटा दे तो डीजल और पेट्रोल का रेट लगभग 28 रुपए लीटर हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का मीडिया कवरेज पर रोक से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट में सुशील कुमार की मां की याचिका खारिज हो गई है। पुलिस का दावा, मीडिया ने हमारे काम की तारीफ की है। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार के खिलाफ मीडिया में चल रही खबरों को रोकने के लिए उनकी मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि उन्हें याचिका में सुनवाई का कोई आधार नहीं दिखता। वहीं पुलिस ने कहा है कि मीडिया में हमारे काम की तारीफ हुई है। सुशील की मां ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मीडिया कवरेज पर रोक लगाना जरूरी है। सुशील कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक में भी उन्होंने भारत को 2 मेडल दिलाए हैं। वकील ने कहा कि सुशील ने ओलंपिक में भारत का नाम गर्व से ऊपर किया है। ऐसे में मीडिया में फैल रही खबरों से उनकी और उनके परिवार वालों की छवि को नुकसान पहुंचा है। वकील ने आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया। इस पर पुलिस ने कहा है कि हमने सुशील कुमार को खोजने के लिए पूरे पुलिस बल को लगा दिया। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा। इसको मीडिया ने काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। हमारी तारीफ हुई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर पहलवान हत्या मामले में एक वीडियो भी सामने आई है। इसमें सुशील अपने साथियों के साथ मिलकर सागर और उसके दोस्तों को हॉकी स्टिक से पीटते दिख रहे हैं। इस मामले में सुशील के अलावा 7 और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें सुशील का पीए अजय भूपेंद्र 38 वर्षीय, मोहित असोदा 22 वर्षीय, गुलाब 24 वर्षीय, मंजीत 29 वर्षीय, रोहित 23 वर्षीय और प्रिंस दलाल शामिल है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।